आगे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं नक्सल की। मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का अभियान तेजी से जारी है। बीते कुछ महीनों में नक्सलियों पर बहुत तेज प्रहार हुआ है, जिसके चलते तमाम बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में एक तरीके से देखा जाए बड़े बड़े जो कमांडर हैं नक्सलियों के, उन्होंने सरेंडर भी किया है। आज झारखंड के बोकारो में 8 नक्सली मारे गए। आज ढेर हुए नक्सलियों में 3 शीर्ष कमांडर विवेक उर्फ प्रयाग माझी, अरविंद यादव और इसके अलावा साहेब राम माझी जैसे बड़े नाम शामिल है। झारखंड की पुलिस ने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि अगर नक्सली बंदूक नहीं छोड़ेंगे तो उनका भी ऐसा ही अंजाम होगा। नक्सलियों के खिलाफ इस समय सुरक्षा बलों ने आक्रामक अभियान चला रखा है, जिसका असर यह है कि छत्तीसगढ़ से झारखंड तक हर जगह नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झारखंड के बोकारो के जंगल में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। झारखंड के बोकारो जिले के ललपनिया क्षेत्र की लुगु पहाड़ियों में सुबह मुठभेड़ में ये नक्सली ढेर कर दिए गए। मारे गए नक्सलियों में 3 शीर्ष नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग माझी, अरविंद यादव और साहेब राम माझी भी हैं। इस ऑपरेशन को झारखंड जगुआर पुलिस और सीआरपीएफ ने अंजाम दिया। मारे गए नक्सलियों के पास से इंसास और एक एसएलआर समेत हथियार बरामद किए गए हैं। भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग माझी पर राज्य सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। उसे नक्सली संगठन में विवेक के नाम से जाना जाता था। पिछले कुछ महीनों से वो गिरिडीह की पारसनाथ पहाड़ी और आसपास के इलाके में सक्रिय था। झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा में 100 से भी अधिक नक्सली वारदातों में उसका नाम आया था। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि अगर वे शांति चाहते हैं तो उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए। माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 एसएलआर, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपीएफ तीनों ने मिलकर के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को किया। इसमें झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस वर्ष तक झारखंड को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्यालय ने ट्वीट किया, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा अभियान निरंतर जारी है। आज सुरक्षा बलों को नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। झारखंड के बोकारो में लुगु हिल्स में मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए, जिनमें एक शीर्ष स्तर का नक्सली विवेक, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, और 2 अन्य कुख्यात नक्सली शामिल हैं। हमारा अभियान जारी है और ये हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से हुआ है। इस बीच छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव नक्सलवाद से मुक्त होने वाला पहला गांव बन गया है। सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव वो इलाका है जो कभी नक्सल आतंक का गढ़ था। ये अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। गांव के सरपंच कलमू जोग का कहना है कि पहले हमारे गांव में डर और आतंक था, लेकिन अब नक्सली नहीं है। पंचायत में किसी बिजली होगी, सड़क होगी और आश्रम, हॉस्पिटल और जैसा सीसी रोड होगी, गली रोड होगी और गांव के लोगों को उठने बैठने के लिए पंचायत भवन, ऐसा चीज़ों पे मैं उस पैसों को खर्च करना चाहूँगा। बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि हमारा लक्ष्य पूरे बस्तर क्षेत्र को इस समस्या से मुक्त करना है। हमारा अगला लक्ष्य पूरे बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाना है। ऐसे और गांवों से संपर्क किया जा रहा है जो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। बस्तर संभाग के अनेक जो नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत से अपील करना चाहते हैं, उनकी ग्राम पंचायत में भी नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए जो क्षेत्र में नक्सल संगठन के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को आत्मसमर्पण कर शासन की इस घोषणा का, इस जो पॉलिसी का फायदा उठाकर क्षेत्र की जनता को विभिन्न प्रकार के विकासकारी एवं कल्याणकारी कार्यों से उन्हें लाभान्वित कर सकता है। ये गांव छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां नक्सलवाद की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की गई है। सरकार की नई आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और इलवद पंचायत योजना के तहत इस गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रांची से दिवाकर कुमार और रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।